सन 1967 में एक विधायक जी हुआ करते थे जिनका नाम था गयालाल, जिनके कारनामों के बाद एक आया राम गया राम एक मुहावरा प्रचलित हुआ। क्योंकि माननीय विधायक जी ने लगभग 2 वीक में 3 पार्टियां बदली। क्यों बदली? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ तब नहीं था, 10th शेड्यूल में ये बात नहीं थी। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि पॉलिटिकल पार्टी जैसा शब्द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा गया था। और एंटी डिफेक्शन लॉ की बात जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने बात करी होगी तो शायद उन्होंने इतना अनुमान नहीं लगाया होगा कि नैतिकता जैसे शब्द या विचारधारा जैसे शब्द आने वाले समय में अनैतिक हो जाएंगे या उन शब्दों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसको रिकग्नाइज़ करते करते 1985 में राजीव गांधी ने शायद इस बात को रिकग्नाइज़ किया, इस बात को उनको अंदाज़ा हुआ और 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया जो 10th शेड्यूल में जोड़ा गया। और इस 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के आने के बाद अगर कोई सांसद विधायक किसी अन्य पार्टी में अपने को विलय करता है, पार्टी में शामिल होता है, तो वो मौजूदा जो उसका पद है उससे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन तब काम नहीं आता जब 2/3 बहुमत से अगर आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कहा जाएगा, उसको मर्जर माना जाएगा कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी में मर्जर हो गया। और यही वजह है कि आज जब आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जो एक उपनेता भी थे राज्यसभा में, जिनको कुछ दिन पहले हटाया गया था, वो 7 सांसदों की चिट्ठी लेके चेयरमैन के पास पहुंचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने अपनी पार्टी का, राज्यसभा के जो सांसद थे उन्होंने, हम सब ने 2/3 बहुमत के साथ भाजपा में मर्जर कर लिया है। तो ये क्योंकि उनके 10 सांसद थे, 10 का अगर हम 2/3 निकालें तो 6.6 समथिंग होता है, तो मतलब 7 सांसद अगर चले जा रहे हैं तो ये विलय मर्जर माना जाएगा और एक विलय माना जाएगा और उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। एक और हैरानी की बात आपको बताऊं कि कोई नया मामला नहीं है, कुछ नया ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर 1957 जब देश आज़ाद ही हुआ था, 10 साल बाद अगर मैं बात करूं, 1957 से लेकर 1967 के आंकड़ों की भी अगर मैं बात करूं तो लगभग 98 सांसद विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में ज्वाइन किया था और लगभग 417 सांसद विधायकों ने अन्य पार्टियां छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो ये सिलसिला बहुत वर्षों से चला आ रहा है। इसको रोकने के लिए ही 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया, लेकिन उसके बाद नए पैतरे आ गए हैं। नए पैतरों में 2/3 से मर्जर करा लिया जाता है। तो आज जो हुआ, नैतिकता के मूल्य पर अगर हम बात करें तो नैतिकता की बात अगर हम करते हैं, मौलिकता की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, तो ये बहुत ही एक सोचनीय विषय है, बहुत ही दर्दनाक विषय है लोकतंत्र के लिए। लेकिन अगर हम कानून की बात करते हैं तो कानून इसकी इजाज़त देता है। कानून इस बात की इजाज़त हर सांसद विधायक को देता है कि अगर 2/3 के साथ अगर आप जाते हैं, कानून के विद्यार्थियों के लिए ये जानने वाली बात है कि 10th शेड्यूल में ये बात कही गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात है। और 52nd जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये बात आई थी 1985 में, 1984 में बिल लेके आ गया था, पास 1985 में हुआ था। 52वां जो संशोधन हुआ था संविधान का, 52nd अमेंडमेंट, उसमें ये बात कही गई थी। तो आज के सेशन में लॉ के विद्यार्थियों के लिए इतना ही, राजनीतिक विद्यार्थियों के लिए ये कि नैतिकता, विचारधारा, इन सब शब्दों को मुझे लगता है भूल जाना चाहिए और जो कानून है या फिर जो लाभ है उन विषयों पर पड़े रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए, स्पष्ट में, न्यायशाला में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।